वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जब हम थे तो हमने यहाँ पर कुछ चीज़ों को अचानक से डिस्कशन का वो हिस्सा बन गया, और जिसमें सबसे अच्छा पॉइंट ये था कि जब औरत जिंदगी के हर शोबे में हमें दिखाई देती है, और हम और बहुत सारे मकातब फिक्र ये भी मानते हैं कि औरत शाना बशाना काम कर सकती है और करती है और उसको करना चाहिए, तो फिर यहाँ तफरीक क्यों है? मुफ्ती साहब बताइए कि ये जब हम मसाजिद का जिक्र करते हैं, जैसे अभी हम एग्जाम्पल दे रहे थे अनीक साहब, कि अगर वो शॉपिंग सेंटर में मौजूद है और नमाज का वक्त हो चला है और वो सलाद के लिए इस चीज का इंतजार करे कि वो जब घर जाएगी और फिर वहां जाकर अदा करेगी। देखिए बहन, मैंने आपके सवाल का तफसीली जो मेरा जवाब था ना, उसकी दो जहतें थी। एक ये कि आप मुझसे ये पूछ रही हैं कि औरत का मस्जिद में जाना जायज़ है या नहीं, तो मैंने आपको जवाब ये दिया था कि मर्द इमाम की इक्तिदा में उसका मस्जिद में जाना जायज़ है और हदीस सही से साबित है। दूसरी बात ये है कि नबी करीम, ये कोई इज्तिहादी मसला नहीं है कि मैं अपनी राय पेश करूं, मुझे चाहिए नकल। आप मुझसे सवाल करेंगे कहाँ लिखा हुआ है, आप मुझे दिखाएं। अब जब हमने नकल पर गौर किया तो नबी करीम ने जब औरत को मस्जिद में जाने की इजाज़त दी थी तो उसमें चंद क़ुयूदात थी। एक कैद तो ये थी कि जब औरतें मस्जिद में जाएं तो खुशबू लगा कर ना जाएं। ये हदीस के अंदर, नफ्स हदीस के अंदर ये कैद मौजूद है कि औरत जब मस्जिद में जाए तो खुशबू लगा कर ना जाए। दूसरी बात ये कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने की औरतों में और इस ज़माने की औरतों में, उस ज़माने की दीनदारी में और इस ज़माने की दीनदारी में, उस ज़माने की तालीम व ताल्लुम में और इस ज़माने में कॉलेजेस में क्या हाल होता है एवरीवन, हर कोई जानता है। लेकिन मैं इस पर कलाम करके, मेरी बात मैं इस पर कलाम करके नाजायज नहीं कह रहा, मैं इस पर नाजायज, देखिए मैंने अपना मौके पहले, मैं माजरत के साथ मैं अपनी बात मुकम्मल कर दूं, मैंने अपना पहले मौके जिक्र किया। मैं ये कह रहा हूँ कि जहाँ पर औरतों को जाने की इजाज़त दी जाएगी, जिन मसाजिद में, हमारे पाकिस्तान में दी जाती है, मसाजिद में नमाजें होती हैं, मस्जिद नबवी शरीफ, मस्जिद हरम शरीफ, हमें ये चाहिए कि हम औरतों के लिए एक प्रॉपर खास पर्दे का एहतमाम करें। मेरी अगली बात ये थी जिस पर आप लोग जो है थोड़ा, मैं ये कहना चाह रहा था कि इजाजत दी जाए, लेकिन खास आप मुझे बताइए कि अगर खास, फॉर एग्जांपल आप शॉपिंग सेंटर गई, वहां पर नमाज का वक्त आया, आप मस्जिद में दाखिल हो गए, अल्लाह अकबर कह के आपने नमाज शुरू कर दी, क्या हाल होगा? मर्द हजरात के लिए ना सिस्टम नहीं रखा गया मसाजिद के अंदर, तो हमें चाहिए कि सिस्टम को डेवलप करें। हम सिस्टम पे नहीं आ रहे हैं, अभी हम सिस्टम पे नहीं आ रहा। बात रूल की है कि क्या आप रूल बना रहे हैं, उसको तस्लीम कर बनाने चाहिए। मैं हमारे मुल्क में, हमारे इस मुल्क में, यहाँ अच्छी बात कर रहे हैं आप देखिए पाकिस्तान के अंदर आप बहुत बड़े एरिया में घूम लीजिए, नमाज निकल जाएगी, 2 नमाजें निकल जाएंगी, आपको जगह नहीं मिलेगी किसी मस्जिद में के खवातीन के लिए है। ये आपने बहुत अच्छी बात फरमाई कि जगह होनी चाहिए, क्यों नहीं बनाई जाती? हमारा सवाल तो ये है कि इन तमाम अहादीस को देखते हुए, इन तमाम उन्हें देखकर देखते हुए कि यहाँ पर मैं समझती हूँ पाकिस्तान के अंदर तो ये उठानी चाहिए आवाज के मसाजिद में औरतों के लिए जो हिस्सा मखसूस किया जाए, और बाकायदा हम ये बात नहीं कह रहे कि मिक्स होके पढ़ी जाए। जो लंदन में नमाज पढ़ी गई वो सरासर खिलाफ इस्लाम थी। लेकिन बात अपने यहाँ की मसाजिद की हो रही है कि मल्टी स्टोरीज, इतनी बड़ी मसाजिद जो हैं उनमें औरतों के लिए 4 खवातीन के लिए भी जगह नहीं होती कि 4 खवातीन का एक मसला बना दिया जाए, वो क्यों नहीं होती? हमारा सवाल ये है। देखिए अब ये बात मुफ्ती साहब ने बहुत अच्छी बात फरमाई। देखिए मसला है इसके निफाज का, एग्रीमेंट है। सवाल आपका ये था कि क्या खवातीन को मस्जिद में नमाज अदा करने की इजाजत दीन देता है? चारों अफराद का इस पर कंसेंसस है, ठीक है, इत्तेफाक है इस बात पे। अब मुफ्ती साहब ने बहुत अच्छी बात फरमाई कि अब उसका इतलाक कैसे होगा, इम्प्लीमेंट। आप जाती हैं नमाज पढ़ने के लिए, पहली बात ये कि मुफ्ती साहब ने जो बात फरमाई, दीन यही कहता है औरत इमामत नहीं कर सकती मर्दों की, हाँ औरतों की कर सकती है, ठीक है, वो भी, लेकिन आगे नहीं खड़ी होगी, सफ में खड़ी होगी। नंबर 1। नंबर 2 ये कि अगर मर्द इमामत कर रहा है तो औरत जितनी पीछे जा सकती है वो जाएगी। तीसरी बात यह है कि मसाजिद के मुख्तलिफ हिस्से होने चाहिए, पर्दे का पूरा एहतमाम होना चाहिए, इख्तिलात का कोई ऐसा खदशा ना हो कि जिसमें इख्तिलात हो। आपने जो बात फरमाई कि खुशबू लगा के औरत नहीं आए, वजह क्या? कशिश ना हो, कशिश ना हो। वो तो वैसे भी खवातीन को कहा गया कि जब घर से बाहर निकले तो झनकार की चीजें और इस तरह की चीजों को करना हो, जिससे और देखिए मैं आप अनीक साहब आखिरी बात के बाद फिर हम ये तो उसके निफाज की सूरतें हो गई। आखिरी बात ये, मस्जिद क्यों, मस्जिद की अहमियत क्या है, इसको पहले समझना चाहिए कि दीन में। अभी आप देखिए, मैं आपसे अर्ज करूं, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजह वजूद कायनात तशरीफ ला रहे हैं मक्के से मदीना। मक्के में 13 बरस क़याम करते हैं, कोई मस्जिद तामीर नहीं होती। मदीना पहुंचते नहीं है, अभी बाहर हैं, मस्जिद की तामीर
मस्जिद क्या होता है? मस्जिद हेडक्वार्टर होता है। मस्जिद का मतलब कुव्वत की जगह है। मस्जिद मुसलमानों को यकजा करने की जगह है। मस्जिद नबवी क्या होती थी? मस्जिद नबवी पार्लियामेंट भी थी, फॉरेन ऑफिस भी, GHQ भी, अब निकाह भी, दुनिया का हर काम मस्जिद में। यानी मस्जिद एक कम्युनिटी सेंटर है। यही एक सवाल है कि तो हमने अपने यहाँ की मसाजिद को अच्छा देखिए, मैं एक कम्युनिटी और सेंटर ऐसी नहीं बात बनने कर दिया। दूं। महदूद और नहीं है, हमने- सिर्फ नमाज बाजमात नमाजें होने के बाद उनको बंद कर दिया जाता अली है साहब, एक वहाँ। मिनट, देखिए, मुझे मैं एक हमने बात बनने अर्ज क्यों कर नहीं दूं, दिया? मैं एक मतलब बात अर्ज हमने- कर दूं कि ये जिस मसले पे हम इस वक्त डिबेट कर रहे हैं, ये इख्तिलाफी मसला नहीं है। ठीक। एक मुत्तफ़िका किताब क़ुदूरी जो दरस निज़ामी के सिलेबस में शामिल है, उसकी मैं इबारत पढ़ रहा हूँ। युसफ़ुर रिजालु सुम्मा सिबियानु सुम्मल खुनासा सुम्मन निसाउ। जब मस्जिद में जमाअत होगी तो सफ़ में सबसे पहले सफ़ बनाई जाएगी मर्दों की, फिर उसके बाद बच्चों की, फिर उसके बाद सिनफ़े सालिस की, और फिर उसके बाद सुम्मन निसाउ औरतों की। ये सराहतन क़ुदूरी शरीफ की इबारत है जिससे फतवा दिया जाता है और बड़ी उम्महातुल कुतुब में आती है। तो ये कोई इख्तिलाफी मसला नहीं। बात वही आती है कि शॉपिंग सेंटर की मस्जिद में आप नमाज पढ़ने के लिए खड़े होंगी, फितना हो जाएगा। ये हम लोग देख चुके हैं। अलग इसलिए होगा, मैं आज करता हूँ, इसलिए होगा कि आपके लिए अलग जगह नहीं रखी गई है। आप मर्द के साथ खड़े होंगी, मर्द की नमाज फासिद हो जाएगी। इस पर मुतअद्दिद अहादीस है। देखिए मोहतरमा, इसमें जिम्मेदारी दो ये बनती है मुल्क कि ऐसे औरतों के हमारे लिए सामने अलग हैं, बिजनेस रखा जाए। दो मुल्क मजहबी तौर पे हमारे ऐसे सामने हैं। उनमें पहले सऊदी अरब है, मुसल्ला रिजाल और मुसल्ला निसा हर जगह मौजूद है और मस्जिद बिल्कुल है, है। बिल्कुल इसी तरह ईरान में मौजूद है, बिल्कुल है। ईरान में है। हम अगर नहीं इस्लामी मामलात खुद तय कर रहे या खुद उस पर अमल नहीं कर रहे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब हमने शॉपिंग सेंटर के करीब मस्जिद में अगर हिस्सा नहीं बनाया या आपने मसाजिद में हिस्सा खवातीन के लिए नहीं बनाया, तो ये हमारा अपना कुछ है। यही मैं ये बोल रही हूँ। ये जो मसाइल हैं, एक मिनट प्लीज अनीस साहब, मुझे ये बताएं, ये जिम्मेदारी जो है हमने नहीं बनाया, हमने नहीं किया, ये किसकी? उलमा की जिम्मेदारी है? मेरी जिम्मेदारी हुकूमत की है। जिम्मेदारी। मसला क्या है, हुकूमत की किसकी जिम्मेदारी? जिम्मेदारी है? हुकूमत की हमारे जिम्मेदारी। तमाम प्रोग्राम्स के अंदर बहन गुफ्तगू क्या होती है, यही होती है कि किसकी जिम्मेदारी है, कौन करेगा ये मैं करूंगा। मैं जिस मस्जिद में मौजूद हूँ वहाँ पे सोच देना मेरा काम बहुत है। अच्छी ये बात तमाम है। हजरात बहुत जहाँ अच्छी पर बात। मौजूद है क्यों वहाँ नहीं पर पहुंच सोच रही? देना पहुंच रही है। अभी हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के? आप मुझे ये बताइए सोच ही तो प्रोफेसर पहुंचा साहब, रहे हैं। एक मिनट मैं मुझे एक बता और- दें जहां साहब, बस सिर्फ ये बताएं कि इस बार कराची के हवाले से सिर्फ थोड़ी सी बात कर लें, कितनी ऐसी मसाजिद हैं जिसमें खवातीन जाती हैं? मेरा ख्याल है कि बहुत ही उंगलियों पर गिनी जा सकती हैं वो मसाजिद के जिसके अंदर खवातीन जा सकती हैं, लेकिन 10 ये मसाजिद हैं 10 तकरीबन। हैं, 15 हैं, बिल्कुल ठीक। 25 हैं। टोटल इतनी मसाजिद होंगी। A few chunks मैं हैं। नहीं, आपने जो बात कही ना वो बहुत अच्छी बात है। कोई औरत ये नहीं चाहती कि वो जहाँ पर मर्द नमाज पढ़ रहे हो वहीं जाके वो नमाज या। पढ़े। वो चाहती है कि उसको सुकून से अलहदा उसको नमाज की अदायगी की जगह बता दी जाए, उसके लिए मखसूस कर दी जाए, वहाँ वो नमाज पढ़ेगी। मैं एक बात में सिर्फ ये सवाल करना चाहती हूँ कि आपने फरमाया कि आपकी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी, आप अपनी जो मेरी मस्जिद है जिम्मेदारी जहाँ आप हैं, जहाँ आपका मदरसा आप उस तक है, लेकिन इस अगर मुमलिकत के एतबार से आप देखें, आपने जिक्र किया 2 मुमलिकतों का, क्यों हमारा महकमा मजहबी औकाफ। उमूर और औकाफ उसको वो क्यों नहीं इसकी तरफ कंट्रोल तवज्जो करता देता है। कि वो क्यों नहीं अहकामात जारी करते, और उलमाए कराम जब इस पर इजमा है सबका, तो वो बैठकर क्यों नहीं इसको प्रोफेसर साहब, कानून को आपकी बनाते। कलाम प्रोफेसर साहब यहाँ वक्फा ले लेते हैं, वक्फे के बाद बात करें।